मेरे में ही नहीं आ रास्ता। 300 रुपये में बेचते हैं तो प्रतिशत हानि 5% बढ़ जाती है, तो उस मेज का लागत मूल्य ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम किसी चीज़ को 400 की जगह 350 रुपये में बेच रहे हैं तो ये यानी 5% लॉस और हो जाता है, क्योंकि चीज़ें कम बेचेंगे तो लॉस बढ़ता चला जाएगा। यही वो पूछना चाह रहा है कि बताइए तो सीपी क्या होगा। तो हमें पता है कि सीपी जो होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, उसी का प्रॉफिट या लॉस परसेंट कैलकुलेट होता है, तो उसी का 5% लॉस जो वैल्यू होगी वो बेसिकली इस 50 के इक्वल होनी चाहिए। तो काटेंगे 10 आएगा, तो सीपी आ जाएगी मेरे बच्चों कितनी, 1000। नहीं समझ पाए तो दोबारा बताता हूँ। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आंसर से। भाई आप 1000 रुपए की कोई चीज़ खरीद के लाए थे, हाँ है ना, ये सीपी था आपका। आपने इसे पहले 400 में बेच दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इसे 400 रुपए में बेच रहे थे तो कितने का लॉस ले रहे थे? आप कहेंगे सर 600 का। 1000 पे कोई चीज़ 600 है तो 100 पे वो चीज़ 60 होगी, मतलब 60% के लॉस पे आप चीज़ बेच रहे थे, हाँ है ना। अब आपने कहा कि सर हम 400 की जगह अगर इसे 350 में बेचे, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर 1000 की चीज़ 350 में बेचोगे तो लॉस कितना होगा? 650 का। और 1000 पे कोई चीज़ 650 है तो 100 पे कितनी होगी? 65%। तो यानी लॉस हो गया यहाँ कितना? 65%। तो आप देख रहे हैं कि लॉस कितना बढ़ गया? 5%। तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि ये 5% एक्स्ट्रा किस वजह से हुआ, यही 5% इंक्रीज क्यों हुआ? इस वजह से, क्योंकि हमारी लॉस में 50 रुपए की और बढ़ोतरी होगी। अगर हम कोई चीज़ पहले 400 में बेच रहे थे और अब हम 350 में बेच रहे थे, तो मतलब हमारा लॉस 50 रुपए और बढ़ गया, हाँ है ना, मतलब हमें 50 रुपए का और लॉस होने लग गया। तो ये जो 5% और लॉस है वो किसकी वजह से? 50 रुपए की वजह से। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि भाई 5% जो है ये लॉस है 50 रुपए की वजह से, हाँ है ना। और लॉस परसेंट किस पे कैलकुलेट होता है? सीपी पे। तो सीपी का जो 5% है वो 50 रुपए जनरेट कर रहा है। बहुत आसान सी बात है यार। देखिए सवाल दो टाइप में मैं सिखाऊंगा, एक अभी बेसिक टाइप में सिखा रहा हूँ, एक फिर इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन लूंगा जहाँ थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोल्व करेंगे, वहां पे भी सिखाऊंगा। एक बार आप कोशिश करें। तो मुझे तो इस साल के एंड तक भी संभव नहीं लग रहा। कारण क्या है कि और आप तो बच्चे हैं और अगले साल इतने धड़ल्ले से एग्जाम हो कि रे मैन वांटेड टू सेल एन आर्टिकल विद 20% प्रॉफिट बट ही एक्चुअली सोल्ड एट 20% लॉस फॉर रुपीज 400 से। कहता है एक आदमी ने अपनी वस्तु को 480 रुपए में 20% हानि पर बेच दिया, 20% लॉस पे बेच दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, 20% लॉस का मतलब फ्रैक्शन क्या होगी? 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने एक्चुअल में चीज 5 यूनिट में खरीदी थी, हाँ है ना, तो 1 यूनिट हमने लॉस कमाया उसमें, हाँ है ना। तो बेची कितने में मेरे प्यारे बच्चों? 4 में। भाई 5 में खरीद के 1 का लॉस उठाया तो 4 यूनिट में बिकी होगी, और एक्चुअल में 4 यूनिट में नहीं बिकी, वो चीज बिकी है कितने में? 480 रुपए। तो 4 यूनिट 480 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 120 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 120 रुपए, हाँ है ना। अगर मैं कहूँ कि इस आर्टिकल का सीपी बताइए, तो 5 गुना 120, तो ये आएगा 600 रुपए। यानी एक्चुअल में इस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस था वो 600 रुपए था। यानी 600 रुपए की चीज जब उसने 480 में बेची तो उसे 20% का लॉस हुआ। अब वो क्या कह रहा है उस बात पे चर्चा कर लेते हैं। अब वो सवाल में ये कह रहा है कि भाई 600 में तो उसने खरीदी थी, ये तो बात पता चल गई और हमने ये बात मान ली सर कि 600 में खरीदी थी, लेकिन अगर वो इसे 20% प्रॉफिट पे बेचना चाहता है तब कितने में बेचे? तो भैया 600 में तो खरीदी है, हाँ है ना, और इस 600 रुपए में 20% हो गया प्रॉफिट, तो ये आ गया कितना? 120। तो 600 में 120 जोड़ेंगे 720, यानी 720 रुपए में ये चीज बिकी। क्या आप मेरी बात समझ पाए या नहीं? हाँ है ना। अब मैं इसे थोड़ी दूसरे तरीके से समझाता हूं, पहले आप सुनो समझो। रजनीश कह रहा कितने क्वेश्चन हो गए बेटा? दूसरा ही सवाल आज का। देखिए मेरे बेटा, अगर मैं स्टूडेंट होता और इस क्वेश्चन को कर रहा होता तो मुझे ऐसे सोचना चाहिए था ये सवाल कि सर ए मैन वांटेड टू सेल एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट। ये तो है जी सीपी, ठीक है। वो कह रहा है जी वो इस आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे सेल करना चाहता था, 20% प्रॉफिट पे सेल करना चाह रहा था, 20% प्रॉफिट पे सेल करना चाह रहा था। चाह चाहत है ये उसकी, चाहत है। लेकिन उसने कर क्या दिया? 20% लॉस पे सेल कर दिया, ये कर दिया। वो चाहत है उसकी, चाहता है वो इतना कि भाई मैं 20% प्रॉफिट पे बेचता, लेकिन हुआ उल्टा, उसने लॉस पे चीज को बेच दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस आर्टिकल का सीपी 100 रुपए, मान लीजिए 100 रुपए या 100 यूनिट कुछ भी, तो सच बात यह है कि आप इसे बेचना तो चाहते थे 20% प्रॉफिट यानी 120 में, बेचना तो आप चाहते थे 120 में, लेकिन मजबूरी बस आपने इसे 20% लॉस में बेच दिया, यानी बेच कितने में दिया? 80 में। क्या आप मेरी इस बात से सहमत है कि सर आप बेचना तो चाहते थे 120 यूनिट में, बट आपने बेच दिया है 80 यूनिट? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। यानी अगर मैं इस बात का रेशियो ले लूं, अगर आपको कोई एतराज ना हो और मैं इसका रेशियो ले लूं यहाँ पे, तो भैया 40 दिए 120 और 40 दूनी 80,
इसका मतलब उसने बेच दिया है 2 यूनिट में और वो बेचना चाहता था 3 यूनिट में, जबकि वो कह रहा है कि उसने बेच दिया है 2 यूनिट में और 2 यूनिट में नहीं 480 रुपए में। तो 2 यूनिट 480 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 480 बटे 2 आएगा 240 रुपए, है ना। तो 3 यूनिट में बेचना चाहता था, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुना 240, तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 720 रुपए। दैट इज योर राइट आंसर, दैट इज योर राइट आंसर, है ना। आराम से सुनिए, सोचिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, जब तक हम सवाल को पढ़ने में समय नहीं बिताएंगे फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि 99% क्वेश्चन की जो समझ है वो सवाल पढ़ने से आनी है। मैं तो मात्र 1% कैलकुलेशन वाला काम आपको करा रहा हूं। बेटा पीयूष, नीचे का ये ऐड हटा दे, जहां कैरियर ऐप लिखा हुआ है इसको हटा दे। आइए, इसी बात को और कैसे समझा जा सकता है। अबे थैंक यू कर भाई। देखिए बेटा, आप कहेंगे सर मैं इसे 100 यूनिट नहीं मानना चाहता, मैं तो कुछ फ्रैक्शन व्रैक्शन में लेना चाहता हूँ, फ्रैक्शन की समझ जानना चाह रहा हूँ इसी सवाल पे, तो कैसे किया जाए। तो आप ऐसे करिए। अच्छा एक चीज मुझे ये बताइए, अगर मैं आपको कहूँ कि ये कोई नंबर है, ये कोई नंबर है, हाँ जी ये कोई नंबर है, और मैं इसी नंबर का 1/5 भी निकालना चाहता हूँ और मैं इसी नंबर का 1/7 भी निकालना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये वैल्यू भी एक अच्छा नंबर दे दे, नेचुरल नंबर, और ये भी एक नेचुरल नंबर दे दे, पॉइंटों में कैलकुलेशन ना आए, तो आप मुझे बताइए ये नंबर मैं क्या मान लूँ। तो आप एक ही बात कहेंगे ना सर, 5 और 7 का एलसीएम मान लो सर, 35 मान लो। तो 35 मान लोगे तो सर फायदा ही होगा कि 35 का 1/5 आ जाएगा 7 और 35 का 1/7 आ जाएगा 5। किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं, है ना। यानी ऐसा नंबर ले लेता हूं मैं जो 7 और 5 दोनों से, सॉरी 5 और 7 दोनों से कट जाए, पक्का। ऐसे ही मेरे बच्चे, हम चाहें तो इस सवाल में ऐसे समझ सकते थे कि भाई ये किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है, मैं ये चाह रहा हूं कि इसको 20% प्रॉफिट पे बेच दूं, 20% प्रॉफिट पे बेच दूं। 20% का बेचने का मतलब है कि मैंने 5 में चीज खरीदी तो मैं 1 का लाभ लेके बेच दूं, है ना। ये तो मतलब बड़ा मेरा बेटा, लेकिन एक्चुअल में उसने इसे 20% लॉस में बेच दिया। तो 20% लॉस में बेच दिया मतलब क्या फ्रैक्शन बनी जी, 1/5। मतलब अगर 5 में खरीदा होता तो 1 का लॉस लेके बेच देता, है ना। अब आप एक चीज बताओ, यहाँ पे भी आप कह रहे हैं 5 में खरीदा होता, यहाँ पे भी 5 में खरीदा होता, और अगर दोनों ही फ्रैक्शन सेम आ गए मेरे बेटा, तो यहाँ सीपी 5 ले लो भाई, 5 5 है तो 5 ले लो। तो अब आप अगर सीपी 5 यूनिट ले लेंगे तो आप 20% लॉस में चीज बेच रहे हैं, तो 5 का 20% कितना बना, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट लॉस में बेचेंगे तो एक्चुअल में आप चीज बेच रहे थे 4 यूनिट में, है ना, पक्का। लेकिन आप इसे 20% प्रॉफिट में बेचना चाहते हैं, भाई ये तो बेच दिया, लेकिन चाहते हैं 20% प्रॉफिट में, यानी चीज 5 में खरीदी तो 1 का लाभ लेके आप 6 यूनिट में बेचना चाहते हैं, जबकि खरीद बेची अभी 4 यूनिट में नहीं, 480 रुपए में। तो 1 यूनिट की वैल्यू 120, तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 गुना 120, 720 रुपए। बहुत बार चीजें एक बार में समझ नहीं आती, उसमें घबराना नहीं होता, प्रेम प्यार से काम करते रहिए। 30 सेकंड इसको देखिए, फिर आगे बढ़े। देखिए आप स्पीड के चक्कर में बताइए, है ना, मैं तेज पढ़ा ही नहीं पाता हूँ, मेरी फितरत ही नहीं है, धीरे धीरे पढ़ेंगे उसी में मजा आएगा। ओम प्रकाश कुमार, काहे नाम बुलवाना चाह रहा है।